अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। क्या आप खलाई सफ़र को जाना चाहते हैं या किसी सैयारे की सैर करना चाहते हैं? अगर इसका जवाब हाँ में है तो हो जाइए तैयार। हो सकता है आपका ख्वाब जल्द ही हकीकत में तब्दील हो जाए, मगर ये सब होगा कैसे? ये सवाल ज़रूर आपके जहन में उभरा होगा, क्योंकि खला का सफ़र तो बहुत महंगा है। तो आइए आपको बताते हैं कि ये सब कैसे मुमकिन होगा। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उमर परवेज़ और आप देख रहे हैं हेवन ऑफ नॉलेज। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको वक्त पर मिल सके। जैसा कि हम सब जानते हैं कि खलाई स्टेशन तक का सफ़र ही इंतहाई महंगा होता है, तो खलाई सफ़र या दूसरे सैयारों का सफ़र कैसे और क्यों कर मुमकिन होगा? तो इसके हल का बीड़ा एक निजी खलाई कंपनी SpaceX ने उठाया है, जो कि खला में सफ़र करने के लिए कम खर्च स्पेसक्राफ्ट डिज़ाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी सफ़र में यह कंपनी एक अहम संग मील अबूर करने के बहुत करीब है। ये एक ऐसा स्पेसक्राफ्ट डिज़ाइन कर रहे हैं जिसका नाम स्टारशिप है, और ये कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया जा रहा है कि ये बैक वक्त इंसानों और खला में इस्तेमाल होने वाले सामान को ले जा सके। इसके साथ साथ इसको सैटेलाइट के लॉन्च के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। स्टारशिप दुनिया का सबसे ताकतवर लॉन्च व्हीकल है, जो एक ही वक्त में 100 मैट्रिक टन तक के वजन को ज़मीन से खला तक पहुंचाने की सलाहियत रखता है। इसके साथ साथ इसमें 100 अफराद एक ही वक्त में सफ़र कर सकते हैं, जो कि इंसान की मार्स में कॉलोनाइजेशन के लिए बहुत अहम है। अब देखते हैं कि इतना सब करने के बावजूद ये दूसरे स्पेसक्राफ्ट से सस्ता किस तरह होगा। स्टारशिप में बैरूनी तौर पर स्टील का इस्तेमाल किया गया है, इसी वजह से ये बैरूनी तौर पर चमकदार दिखता है। स्टील चूंकि आमतौर पर स्पेसक्राफ्ट में इस्तेमाल नहीं किया जाता, मगर अगर देखा जाए तो ये दूसरे मटेरियल से बहुत सस्ता है और इसमें दर्जा हरारत को बर्दाश्त करने की कुव्वत भी बहुत ज़्यादा है। यानी स्टील अगर 500 रुपये फ़ी किलो है, तो कार्बन फाइबर जो कि रॉकेट बनाने के लिए आम इस्तेमाल होता है, तकरीबन 20,000 रुपये फ़ी किलो मिलती है। इसकी प्रोडक्शन कॉस्ट शुरू से ही कम हो रही है। इसी तरह इसमें फ्यूल के तौर पर लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड मैथेन इस्तेमाल किया जा रहा है। इस फ्यूल को इस्तेमाल करने की भी कुछ अहम वजूहात हैं। आमतौर पर रॉकेट में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को ईंधन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। मीथेन चूंकि डेंसिटी में हाइड्रोजन से कम है, इसीलिए इसका वजन भी हाइड्रोजन से कम है। ये ईंधन जलने पर कम कार्बन पैदा करता है, जिसकी वजह से रॉकेट इंजन को दोबारा भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अब जबकि मरीख पर बर्फ भी दरियाफ्त हो चुकी है, तो स्टारशिप का फ्यूल मरीख पर ही एक केमिकल प्रोसेस, जिसे सबैटियर प्रोसेस कहते हैं, के जरिए बनाया जा सकेगा। इस तरह इसके साथ फ्यूल टैंक भेजने की भी ज़रूरत नहीं, जिसकी वजह से अखराजात भी बचेंगे। स्टारशिप को चूंकि वापस लैंडिंग भी करवानी है, तो इस मकसद के लिए स्टारशिप के दोनों अतराफ में फ्लैप्स इस्तेमाल किए गए हैं, जो कि स्टारशिप की रफ्तार को एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इस्तेमाल से कंट्रोल करेंगे और एक महफूज लैंडिंग को यकीनी बनाएंगे। उम्मीद की जा रही है कि स्टारशिप 2023 तक अपने पहले ल्यूनर एक्सक्लूजन मिशन के लिए रवाना हो जाएगा और 2024 में आजमाइशी तौर पर एक स्टारशिप मरीख के लिए भी रवाना होगा, जिसमें इंसानों को नहीं भेजा जाएगा। और अगर यह मिशन कामयाब रहा तो उम्मीद की जा रही है कि इंसान 2023 तक मरीख पर अपना पहला कदम रखेगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर करें। जल्द मिलते हैं एक नई और मालूमाती वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।